औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिइल खलाइक़ अजमईन। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिही। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्कीय्यिल मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना व हबीबि नुफ़ूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अत्हरीनल अंजबीनल मअसूमीनल मज़लूमीन व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शीअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिन यौम अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्ना शअनक हुवल अब्तर। सलावत भेजिए खानदान फातिमा का। आज से 5 दिन पहले जो सिलसिला फ़िक्र शुरू किया गया था वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हुआ और बहुत ही कम मतालिब बयान हो सके, और आज ततिम्मे और तकमिले के तौर पर चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा और आपकी ज़हमतें तमाम हो जाएंगी। मेरे अज़ीज़ों, इन अय्याम का मकसद उस सिर्र उज़्मा परवरदिगार, अतिये परवरदिगार, हदिये इलाही सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत की अबजद से आगाही कि इब्तिदाई हद तक हम बीबी की शख्सियत के चंद एक पहलुओं से और जिहतों से आशना हो जाएं, और बिलखुसूस हम अपनी नस्लों तक ये पैगाम मुंतकिल कर सके कि अल्लाह ने अपने सबसे बड़े राज को क्यों अया फरमाया। वो फ़ातिमा जो सिर्र उज़्मा परवरदिगार है, और ऐसे क्या हालात थे कि सैयदा ज़हरा मजबूर हुई और घर से दरबार तक आ गई, और बीबी ने इन 95 दिनों में किस तरह से इनक़िलाब ज़हन बशर में अपना जिहाद और किरदार अदा किया। क्या फ़ातिमा ज़हरा अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकीं, या हिज़्ब हाकिम वो कामयाब रहा। ये नताइज किसी हद तक इशारा हुए, और आज इख्तितामी गुफ्तगू में मकाम सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और आपका शरफ़ ज़हन बशर से मावरा है।
ज़ात फ़ातिमा हद इदराक बशर से बालातर है, इसलिए कि इंसान के मुशाहिदात और मालूमात का दायरा बहुत महदूद है। मैंने कल जुमला अर्ज़ किया, मौला अली फरमाते हैं बाज़ लोगों की अक्ल उनकी आँखों में, बाज़ की आँखें उनकी अक्ल में, लेकिन अक्सरियत लोगों की अक़ली मसाइल को भी हिस्सी निगाह से देखती है, और वो चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ अक्ल के ज़रिए से काबिल इदराक हैं और काबिल फ़ाहम हैं, उनको हवास के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं, जो मुमकिन नहीं। चंद एक लोग इस दुनिया में वो दिक्कत नज़र रखते हैं कि वो महसूसात को भी अक्ल की निगाह से देखते हैं, वरना अक्सरियत ज़ाहिर बीन है और हर चीज़ को आँख से देख के नतीजा लेना चाहती है। महदूद हीत बसर क्या है, इस आँख से क्या क्या काबिल रोयत है, यह इन हवास से। जवाहिर हीत चश्म और इस चश्मे सर से बाहर है। सिर्फ आराज की 9 किस्मों में से सिर्फ कम और कैफ, और कम और कैफ में से सिर्फ रंग और रोशनी, ये हवास और आंख के जरिए से काबिल रोयत है। इन हवास के जरिए से एक ऐसी ज़ात का इदराक कर लेना कि जो ज़ी मरातिब हस्ती है, तह दर तह जिस हस्ती के मकामात हैं, मुमकिन नहीं। वो फातिमा ज़हरा का कुल कमाल पैगंबर की बेटी होने में देखेगा। अली के हिस्से में 1 बेटी आई, फलां के हिस्से में 2 बेटियां आई, उसके हिस्से में 2 बेटियां आई। वो जिन नूरैन है, 2 नूरों वाला। अली के हिस्से में 1 बेटी आई, वो इन चीजों का तकाबुल करेगा। उसके नजदीक फातिमा ज़हरा का कुल तारुफ आपका रसूल इस्लाम की बेटी होने में। और मैं मुसलसल ये कोशिश कर रहा हूं इस अर्ज को पहुंचाने की कि फातिमा ज़हरा का ये तारुफ बेटी होने में नहीं है, सरवर इस्लाम की बेटी होना बड़ी बात है, लेकिन फातिमा ज़हरा की पहचान दुख्तर रिसालत होना नहीं है, न ज़ौजा विलायत होना, अली की और भी अज़वाज हैं, न मादर इमामत होना। फातिमा ज़हरा 11 इमामों की माँ है, फातिमा बिन्त असद 12 इमामों की माँ है। ना, ये शरफ नहीं है। फातिमा ज़हरा का शरफ फातिमा होने में। जब मुल्ला और हम जैसा जाहिर बीन फर्द देखेगा, उसको यही एक इन्वान नजर आएगा कि वो नबी की बेटी है, और आपका कुल शरफ इसी में मुनहसिर देखेगा, इससे माजाद कुछ नहीं। लेकिन जब कोई निगाह वही से देखता है जो अक्ल से भी बालातर है, और फिर वो लब फातिमा ज़हरा के तारुफ में जुम्बश करते हैं, तो इमामुल अंबिया सय्यदुर रसूल वजह तख्लीक कायनात मुअल्लिम अंबिया मुअल्लिम मलाइका मुअल्लिम अली आलिम असरार हस्ती पैगंबर गिरामी इस्लाम जब फातिमा ज़हरा का तारुफ पेश करने लगते हैं तो इन लफ्जों में फातिमा हौरा ए इंसिया है। यह अजीब तारुफ है कि फातिमा हौरा ए इंसिया, यानी फातिमा ज़हरा इंसानी शक्ल में हूर है।
और हम जैसे इंसान जब, जो कि इस तरह से मानी को मस्क करके पहुंचाया गया और हकायक को मस्क किया गया कि जब हूर का लफ्ज़ सुनते हैं तो ज़हन कहीं और ही मुंतकिल हो जाता। ना लौह का वो तसव्वुर नहीं जो बचपन से हमें दिया गया, न कलम का वो तसव्वुर है। कलम हमारे ज़हन में लिखने का एक ज़रिया है, ना कलम मकाम है, लौह मकाम है, कुर्सी मकाम है। अर्श से मुराद ये नहीं कि जैसे ये मिंबर बना हुआ है, कुर्सी है। अर्श, कुर्सी, लौह, कलम ये हकायक है। इन्हें मासूसात के साथ तशबीह दे के अगर कोई समझने की कोशिश करेगा गुमराह हो जाएगा। इसी तरह से हूर का भी हमने एक तसव्वुर सोच रखा है, जो 2 रकती मुल्ला ने पहले दिन से हमारे ज़हन में उंडेलने की कोशिश की कि जब हम मरेंगे जन्नत का टिकट हमारे हवाले किया जाएगा, फिर किसी दूध या शहद की नहर के किनारे बैठे होंगे हमारे जुलूफ में कुछ हूरें होंगी और उनकी हैयत क़ज़ाई ऐसी होगी और हमारे हाथों में शराब का जाम होगा। ये तसव्वुर जन्नत है जो हमें मुल्ला ने दिया, न कि मौला ने। मुल्ला का तसव्वुर जन्नत और है, मौला का तसव्वुर जन्नत और है। ये तसव्वुर मैं आपसे पूछता हूं, हम में से हर फर्द एक अरसा शिकम मादर में रहा, मां के शिकम में रहा, और मुसलसल वहां ग़िज़ा और खुराक का एहतमाम किया अल्लाह ने। कई महीने मुसलसल इंसान मां के शिकम में इस खुराक से मुस्तफ़ीद होता रहा, और फिर जब दुनिया में आया तो पहला काम जिस वसीले से इस इंसान को खुराक मुंतकिल हो रही थी, हमारे मुआलिज ने और डॉक्टर ने इसे कत किया ताकि इंसान जिंदा रह सके। वो खुराक जो कई महीने हमें शिकम मादर में दी जाती रही, अगर आज जिंदगी के इस लम्हे में, इस मरहले में, इस शऊरी सतह पर हम में से किसी के सामने वही खुराक लाई जाए जिसकी वजह से एक खातून महीने के बहुत सारे दिन नमाज नहीं पढ़ सकती थी, जिसकी वजह से एक खातून महीने के बहुत सारे दिन रोज़ा नहीं रख सकती थी, वो शय खुराक बनती थी बशर की शिकम मादर में, जिसकी वजह से इंसान जिंदा था। और जब वो इंसान दुनिया में आ जाए और मरहले शऊर में कदम रख ले, अब वही खुराक किसके सामने पेश करे, क्या इस्तेमाल करेगा? कराहत करेगा, रुख मोड़ लेगा, इसलिए कि इसकी शऊरी सतह उस दर्जे पे है कि अब समझता है। और जब यहां से जाएगा उस आलम मिसाल में और वहां पहुंचेगा बाद अस क़यामत उस मरहले में, तो वो खुराक जो इंसान दुनिया में इस्तेमाल करता है, ये जिन चीज़ों की तरफ रगबत रखता है कि यहाँ पे दाल छोड़ दें तो वहाँ गोश्त मिलेगा, यहाँ पर एक सियाफाम खातून को छोड़ दें तो वहाँ पे गोरी सफ़ेद हूर मिल जाएगी, और हूर का ये तसव्वुर, अगर यही चीज़ उसे जन्नत में पेश की जाए या क़यामत के बाद पेश की जाए, ये कराहत करेगा। इसलिए कि वहाँ इंसान की ज़हनी सतह और चश्म बरज़खी को हक़ ताला खोल देगा और वो चीज़ों की हकीकत को दरियाफ्त कर पाएगा, अशिया की हकीकतें उसके सामने रोशन हो जाएंगी। फिर वो चीज़ें जिनकी रग़बत रखता है और जिनके पीछे इंसान मारा मारा फिरता है, यही चीज़ें जब उसके सामने पेश की जाएं तो इसी तरह से मुंह फेरेगा जैसे उस खुराक की मैंने मिसाल दी। हूर का ये तसव्वुर नहीं है जो मुल्ला ने हमें दिया। हूर अलग है, परवरदिगार बशर को लालच नहीं सिखा रहा है। अल्लाह आदिल है। अगर हमें हूर चाहिए तो हूर को भी अपने जैसा चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के यहां अदालत है, अल्लाह के यहां सिनखियत पाई जाती। और इस हकीकत को इकबाल ने बयान किया, का शेख
मस्जिद में सर झुकाता है, जो आपके पाकिस्तान के मुल्लाओं का दीन है, जो तसव्वुर दिया। ये जो फर्ज कीजिए फजलुर रहमान साहब भी तो नमाज पढ़ते हैं, जिनकी इबादत का तसव्वुर हूर से शुरू होकर हूर पे खत्म हो जाता है। तो अगर कयामत के दिन इस जैसे किसी फर्द को, इसलिए नाम ले लिया कि सबसे सबको आशना है, रोज देखते हैं ये सूरत, इस जैसे फर्द को अगर कयामत के दिन अल्लाह हूर दे दे, इस पर तो अता हो गई। हूर के साथ क्या हुआ कि ये जुल्म नहीं है, इसे हूर चाहिए, हूर को भी तो अपने जैसा चाहिए। इकबाल कहते हैं शेख मस्जिद में सर झुकाता है, नमाज में हूर के तसव्वुर में कि मैं हूर से मिलूंगा। और हूर जब इस वाशी को देखती है, इसकी हकीकी शक्ल को, इसके दुरून और बातिन को, इकबाल कहते हैं शेख मस्जिद में सर झुकाता है, हूर जन्नत में कांप जाती है। ये मिलना चाहता है मुझसे ना, हूर का ये तसव्वुर नहीं है, ये तसव्वुर मुल्ला ने दिया। जो तसव्वुर मौला ने दिया वो अलग है, जो मासूमीन ने बताया। हूर अलग से कोई और मखलूक नहीं है, हूर इंसान के हुस्न अमल का तजस्सुम है। अपनी जिंदगी में, अपनी हयात में इंसान ने जो किरदार इख्तियार किया, इसके किरदार को, इसके अमल को, इसके औसाफ को जितनी उनमें मारिफत होगी, जितना उनमें खुलूस होगा, जितनी उनमें गहराई होगी, इस इंसान के अमल को जितना वो लतीफ होगा, इसे कयामत के दिन मुजस्सम करके इसका साहिब करार दिया जाएगा, इसका साथी करार दिया जाएगा कि अब ये अबदी हयात इसके साथ गुजारो। और ये तसव्वुर हूर बहुत बुलंद है अवाम की सतह ज़हनी से, जिसे मासूमीन ने बयान किया। इंसान का हुस्न अमल जब मुजस्सम होके आएगा, तब हम महसूस करेंगे कि हूर किसे कहते हैं। अगर अल्लाह क्या सिर्फ मर्दों का है, खवातीन के लिए नहीं है। अल्लाह क्या मर्द और ज़न हर दो बराबर हैं। जिस तरह से मर्द इंसान है, खातून भी इंसान है। ऐसा नहीं कि मर्द ज्यादा इंसान है, खातून कम इंसान है। मर्द को हूर मिले तो औरत को क्या मिले। जन्नत जिन्सियात का मकाम नहीं है, ख्वाहिशात और हवस का मकाम नहीं है कि वहां इंसान इस तरह की ख्वाहिशें पालता रहे। ना, वो लतीफ तरीन मकाम है, वो आलम मिसाल है। जो मर्द को मिलेगा वही औरत को मिलेगा। जो जन्नती मर्द के लिए है वो जन्नती औरत के लिए। हूर सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, हूर जैसे मर्द के लिए वैसे खातून के लिए। मर्द अगर उसने जिंदगी अहले बैत की तालीमात के साये में गुजारी, इसके इस किरदार को, अमल को, इसकी सीरत को, हुस्न अमल को मुजस्सम किया जाएगा, पैकर में ढाल के इसका साथी बनाया जाएगा। और खातून के साथ भी ऐसे। अगर ये तमहीद में किसी हद तक पहुंचा सका, जो मुमकिन है बात जहनों पर नागवार गुजर रही हो। जाहिर है कि जब वो तिलस्म टूटता है और वो बनी हुई तस्वीर जब रेजा रेजा होती है तो दिक्कत होती है, लेकिन इस खुशफहमी में ना रहिए ना। अगर ये तसव्वुर किसी हद तक रोशन हुआ तो पैगंबर गिरामी इस्लाम सैयदा के तारुफ में जो जुमला फरमा रहे, कब फातिमा ज़हरा हौरा ए इंसिया है, यानी इंसानी शक्ल में हूर हैं। यानी क्या मतलब, यानी जब अल्लाह ने इरादा किया कि तमाम इज्जतों को, तमाम शराफतों को, तमाम खूबियों को, तमाम नेकियों को, तमाम कमालात को और तमाम फजीलतों को एक साथ किसी पैकर में मुजस्सम कर दें, तो हक ताला ने इसके लिए पैकर नूरानी फातिमा ज़हरा का इंतखाब किया और इन तमाम खूबियों को और नेकियों को और कमालात को बिलफिल पैकर फातिमी में मुजस्सम कर दिया।
फातिमा ज़हरा यानी तमाम तर कमालात, तमाम तर फजाइल और तमाम तर खूबियों का तजस्सुम और तमाम तर कमालात की हद इंतहा। पैगंबर की मोहब्बत फातिमा ज़हरा से एहसासाती नहीं है जैसे बाप बेटी से करता। पैगंबर की सैयदा से मोहब्बत अकलानी बुनियादों पर है। इतनी मोहब्बत के पैगंबर की जिंदगी फातिमा से शुरू होकर फातिमा पर खत्म हो जाती। सफर में पैगंबर गिरामी इस्लाम जाते हुए सबसे आखिर में किससे मिलते हैं? फातिमा से। और पलटने के बाद सबसे पहले किससे मिलते हैं? क्यों? यह बात एहसासात की नहीं है। यानी मुझे इस दुनिया में इंतहाई कम हिज्र का और दूरी का सामना हो जाहिरी एतबार से फातिमा से ज्यादा वक्त मेरा सैयदा के साथ गुजर सके। पैगंबर की जिंदगी का अव्वल फातिमा है, आखिर फातिमा है, जाहिर फातिमा है, बातिन फातिमा है, आगाज फातिमा है, अंजाम फातिमा है, मबदा फातिमा, मुंतहा फातिमा। इस मोहब्बत का राज क्या है? इसलिए कि फातिमा ज़हरा जहां उम्मे अबीहा है, उम्मुल अइम्मा है, उम्मे अंबिया है, वहां उम्मुल फजाइल है। तमाम खूबियों का सरचश्मा है, तमाम नेकियों का सरचश्मा है, कमालात बशर की हद इंतहा है फातिमा। ये फातिमा ज़हरा नामूस परवरदिगार, गैरत परवरदिगार, गैरत इलाहिया, हक ताला ने अपने नूर को और अपने जमाल को पैकर फातिमी में मुजस्सम करके इस कायनात में उतारा। अल्लाह फातिमा ज़हरा को कभी ना भेजता, ये हिजाब हिजाब रहता, ये राज राज रहता, ये सिर सिर रह जाता और कभी फातिमा ज़हरा से कोई आशना ना हो सकता। मगर मसला यह था कि मकसद परवरदिगार का हुसूल मुनहसिर था फातिमा में, इसलिए फातिमा को भेजा। फातिमा फदक लेने के लिए नहीं आई थी। वो जो मालिक जन्नत है, मालिक कौसर है, मालिक कायनात है, उसकी निगाह में फदक की क्या अहमियत है? चूंकि हमने पिछले मराहिल बयान कर दिए थे, ये आखिरी मरहला, आखिरी मजलिस से इसकी तरफ एक इशारा करूं, जहमत तमाम करूं। फदक की क्या हैसियत है? पहली बात, पैगंबर ने फदक फातिमा को क्यों दिया? जबकि एक दिन अली घर में दाखिल हुए, देखा बुखार की हालत में फातिमा ज़हरा चक्की पीस रही हैं। देखा तो अली की आंखें नम हुई। कहा फातिमा आप जहमत ना करें, मुझे मौका दीजिए, मैं चक्की चलाता हूं। फरमाया ना, आप मेरे लिए वाजिबुल इताआ हैं, इजाजत दें यह काम मैं खुद अंजाम दूं। जब आटा तैयार कर चुकी, फिर उठी, ठंडे पानी से वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई और दुआ मांग रही है और जार जार अश्क गिर रहे। जब नमाज पढ़ के अली के पास आई, मौला मुत्तकियान ने पूछा, बुखार की हालत में आपने ठंडे पानी से वजू किया, हाथों पे छाले हैं, तबीयत नासाज है, आप चक्की पीस रही हैं, हमें मौका क्यों नहीं दिया? दीद फातिमा क्या है? किस निगाह से अली को देखती हैं? अली शोहर की हैसियत से, फिर तो आराम करती ना। दीद फातिमा क्या है? ताकि पता चले कि फातिमा की जिंदगी का महवर और मरकज क्या है। हसन और हुसैन को किस निगाह से देखती हैं? बेटा होने की हैसियत से। अली को किस निगाह से देखती हैं? शोहर होने की हैसियत से ना। खुद फातिमा बता रही है, कहा कि मैंने वुजू इसलिए किया ताकि अपने खालिक व मालिक से हम कलाम हो सकूं और गुफ्तगू कर सकूं, और इस हालत में चक्की इसलिए पीसी ताकि औलियाए खुदा की खिदमत कर सकूं। फातिमा की जिंदगी का महवर विलायत है।
अली को वली खुदा की निगाह से देखती, हसन की खिदमत और ख्याल वली खुदा की दीद से करती। हुसैन की खिदमत का राज हुसैन वली खुदा है। ये फातिमा ज़हरा की जिंदगी का महवर है। कभी भी घर से बाहर ना आने वाली, आज क्यों बाहर आ रही हैं? फदक क्यों दिया पैगंबर ने? जब अली ने देखा कि हाथों पे छाले और इतनी जहमत कर रही हैं, फरमाया अब तो फतूहात के नतीजे में हर मुसलमान के घर में कनीज़ें हैं, गुलाम है, आप भी आका से ख्वाहिश करें, पैगंबर एक कनीज आपको भी दे दे ताकि वो आपकी खिदमत करे और हाथ बटाए। अली की ख्वाहिश के एहतराम में फातिमा चली गई, लेकिन घर में कोई और फर्द था। पैगंबर के यहाँ एक साहबी बैठे थे, फातिमा पलट के आ गई, मिली नहीं पैगंबर से, लेकिन पैगंबर को पता चल गया कि फातिमा आई। फातिमा पलट के घर पहुंची, साहबी को रुखसत करने के बाद पैगंबर आ गए। कहा बेटी कैसे आना हुआ था? कहा अली ने मुझसे ये कहा था, तो उनकी ख्वाहिश के एहतराम में मैं चली आई थी कि वो चाहते हैं कि एक कनीज खिदमत के लिए दे दी। क्या पैगंबर ने कनीज दी? नहीं दी। क्या फरमाया? फरमाया मैं नहीं चाहता कि मेरी अहले बैत ज़ाहिरी एतबार से इतनी आसूदा हाल हो कि महरूम अफराद ज़हनी तौर पे कर्ब का शिकार हो जाएं कि नबी का ख़ानदान तो आसानियों में और हम तकलीफ़ में। मैं चाहता हूँ मेरा ख़ानदान दुनियावी एतबार से महरूम तरीन फ़र्द की मसावी सतह पर। कनीज़ नहीं दी। फिज़ा जो बाद में आई पैगंबर ने नहीं दी थी, खुद तर्क वतन करके आई बीबी की खिदमत के लिए, खुद मुंतखब किया कि मैं आपकी खिदमत करना चाहती। और अजीब ये है, हुकूक बशर के बातें करने वाले, यौम ख़वातीन मनाने वाले, ख़वातीन के नाम पर मार्च और बेहूदगियाँ करने वाले, इस कायनात में इंसानों और ख़वातीन की हुकूक की अलमबरदार फातिमा ज़हरा हैं। ये जितनी NGOs बनी हुई हैं और जितने हुकूक निस्वा के नाम पे तूफ़ान बदतमीज़ी हर साल इस मुल्क में खड़ा किया जाता है, मुख्तलिफ शहरों में, इस्लामाबाद में, कराची में, आपके शहर लाहौर में, क्या कोई ये NGO चलाने वाली खातून और हुकूक निस्वा के नारे लगाने वाली, क्या कोई एक इनमें से अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजती है, अपने नौकर के बच्चे को उस स्कूल में भेजती है जहां अपने बच्चों को भेजती है? मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मकतब फातिमा ज़हरा है। जैसे बिठाकर हसन और हुसैन से गुफ्तगू करती हैं ज़ैनब उम्मे कुलसूम से, ऐसी उतना ही वक्त फिज़ा को देती। और जनाब फिज़ा के साथ शर्त रखी, इस शर्त पे आप मेरे घर में खिदमत कर सकती हैं कि एक दिन मैं काम करूंगी, दूसरे दिन आप काम करेंगी। कहीं कैसे मुमकिन है जब मैं आपकी खिदमत के लिए आई और मेरी मौजूदगी में आप काम करें? कि अगर शर्त कबूल है तो खिदमत शुरू कीजिए, अगर कबूल नहीं है तो फिर मुझे भी आपका यहाँ खादिमा की हैसियत से रहना कबूल नहीं। जनाब फिज़ा ने नाचार कबूल किया। एक दिन सैयदा आटा गूंथती, मश्क भरती, पानी भरती, झाड़ू चलाती, सारा काम। दूसरे दिन फिज़ा, और जिस दिन फिज़ा की बारी होती तो वो कोशिश करती कि दूसरे दिन का कुछ काम भी वो अंजाम दे दें ताकि सैयदा को अपने दिन कम ज़हमत करनी पड़े। पहले से ही बाकी चीज़ों को, जैसे कपड़े धो देना, बाकी काम कर देना, आटा पीस देना, ताकि दूसरे दिन सैयदा को ज़हमत ना हो। बढ़ बढ़ के तेज़ी से फारिग नहीं बैठती थी, सारे कामों को मुकम्मल करने की कोशिश करती थी। पैगंबर घर में दाखिल हुए एक दिन, और जनाब फिज़ा को जब दौड़ दौड़ के काम करते हुए देखा, जल्दी जल्दी काम निपटाते हुए, तो कहा फिज़ा इतना तेज़ी से जो काम करती हैं थकती नहीं है? कहा थक जाती हूँ, इंसान हूँ, गोश्त पोश से बनी हूँ। कहा फिर? कहा लेकिन जब हसन हुसैन घर पलटते ही मुझे माँ कह के बुलाते हैं तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। ये फातिमा ज़हरा पैगंबर ने कनीज नहीं दी, फिज़ा खुद आई, अपनी मारिफत के साथ आई, इरादतन आई। तो जो पैगंबर अपनी बेटी को कनीज नहीं दे रहे,
वो फदक देंगे। फदक कोई छोटा सा बाग नहीं है। इब्ने कसीर ने और इब्ने असीर ने कामिल में और बाकी मुअर्रिखीन ने लिखा कि अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमिर, जो अबू बकर के नाम से शोहरत रखते हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा, बकौल उनके पैगंबर फदक की आमदनी से जंगी इखराजात पूरे करते थे। और जब अमीर शाम को फदक मिला तो उसने 3 अफराद में तकसीम किया। अफराद को देख ले, अंदाजा हो जाएगा कितनी बड़ी जगह है। 1/3 यजीद को दिया, 1/3 मरवान बिन हकम को दिया, 1/3 सईद बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान को दिया। मामूली जगह नहीं है जिसे इतने अफराद में तकसीम किया जा रहा है। तो फदक जिसकी आमदनी से पैगंबर हुकूमत चलाए और जंगी इखराजात पूरे करें, कनीज नहीं दे रहे तो फदक क्यों दी? तो फदक अली की विलायत और इमामत का अमली ऐलान था। अब तो बच्चों को भी अंदाजा हो गया जो सोशल मीडिया से वाबस्ता रहते हैं। हमें तो नहीं पता होता था वज़ीर ख़ारजा कौन है और वज़ीर आला कौन है, लेकिन आज पता है बच्चों को भी कि कौन किस ओहदे पे। तो ये जानते हैं कि कोई भी मुल्क 2 चीजों से चलता है, अफरादी कुव्वत और इक्तिसाद, मईशत, इकानमी। अफरादी कुव्वत के हुसूल के लिए पैगंबर ने गदीर का इज्तिमा मुनक़िद किया ताकि सब लोग अली का साथ दें, और मुआशी और इक्तिसादी सिलसिले के लिए पैगंबर ने फदक सैयदा ज़हरा की तहवील में दिया अमानतन। 4 साल फदक फातिमा ज़हरा की तहवील में रहा। कोई तारीख उठा के बताए कि इन 4 सालों में फदक की एक खजूर फातिमा के घर में आई हो या हसन और हुसैन ने इस्तेमाल की हो। जो माल आता था वही बाहर से फुकरा में, तोहिदस्त, यतीमों में, फकीरों में तकसीम हो जाता। पैगंबर ने फदक इसलिए दिया ताकि अली को अपनी हुकूमत चलाने में मुश्किल पेश ना आए, परेशानी ना हो। ये अली की खिलाफत और विलायत और इमामत और क़यादत की अमली दलील थी, पहली बात। दूसरी बात कि हाकिम ने फातिमा ज़हरा से फदक क्यों छीना, यह मैंने कल या परसों की गुफ्तगू में अर्ज किया। इसलिए कि जितना बैतुल माल पड़ा था, हिज़्ब हाकिम ने बनु उमैया के खतरे से निमटने के लिए, अबू सुफियान का मुंह बंद करने के लिए सारा बैतुल माल उठाकर उसे दे दिया। अब हुकूमत कैसे चलाए जब खजाना खाली है? मुर्तद्दीन ज़कात के साथ जंग कैसे की जाए? वजीफे कहां से मिले लोगों को? वरना तो लोग एकदम खिलाफ हो जाएंगे। जैसे अब पाकिस्तान में हालत बनती जा रही है कि बहुत सारे इदारों में हुकूमत के पास देने के लिए तनख्वाहें नहीं बची, और यही सूरत हाल 2-3 महीने और रही तो आप देखें कि ये लोग बाहर आते हैं या नहीं आते। जब लोगों को वजीफे ना दिए जाएं तो उन्होंने एहतजाज करना है, हुकूमत के लिए मुश्किल बन जाती। कैसे हुकूमत चलाइए? तो कोई रास्ता नहीं था हिज़्ब हाकिम के पास सिवाय इसके कि वो हक फातिमा पर हाथ साफ करे। इसलिए जहां बीबी के मुलाजिम और मुजारे 4 सालों से काम कर रहे थे, हिज़्ब हाकिम के मुंतखब अफराद पहुंचे, उन्हें बेदखल किया, वह कब्जा कर लिया। पहली बात, पैगंबर ने फदक क्यों दिया। दूसरी बात, हाकिम ने क्यों छीना। तीसरी बात, सैयदा फदक के मुतालबे के लिए क्यों गई। घर भी जा सकती थी, जैसे इत्तला मिली हाकिम के घर में जाकर एहतजाज करें, यह बेहतरीन अंदाज था। खलीफा के घर में चली जाएं या उसे अपने घर बुला लें ना, मस्जिद को मुंतखब किया, और ऐसा वक्त मुंतखब किया जब मस्जिद खचाखच नमाजियों से भरी हो। फातिमा चाहती हैं सबकी मौजूदगी में यह बात हो। फदक सिर्फ जरिया है, फदक एक बहाना है, फदक एक वसीला है। फातिमा का मकसद हिज़्ब हाकिम के चेहरे से नकाब को उलटना है, इसलिए फातिमा पहुंची और ऐसा मुकद्दमा लड़ा। कहां से बात शुरू की, वाकई इंसान हैरान होता है।
पहले कुछ देर तक खड़ी रहीं, रुकी रहीं और बहुत गिरिया किया, और जब गिरिया थमा तब शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा वलहु शुक्र अला मा अलहमा वस्सनाउ बिमा कद्दमा। वाक़अन ये फसाहत व बलागत की मेराज है, ये मतालिब और ये मारिफत का बहर ज़ख़ार, तौहीद को बयान किया, गरज़ बेइज़्ज़त अंबिया को बयान किया, फ़लसफ़ा अहकाम को बयान किया, अहद जाहिलियत को बयान किया, पैगंबर के इस खास ज़माने में बेइज़्ज़त को बयान किया, फिर जहानबीनी के मसाइल को बयान किया और नतीजा दिया कि जहानबान को जहानबीन होना चाहिए, वरना वो जहान खार बन जाएगा। जहानबान यानी हुक्मरान अगर जहानबीनी नहीं रखता तो वो जहान खार बन जाएगा, दरिंदा बन जाएगा। उसके बाद मुख्तलिफ हक़ाइक़ को बयान करते करते आखिरी मरहले में पहुंची और अब फदक का मसला बयान किया। और इससे पहले कि फातिमा मीरास से बात शुरू करें, सैयदा ने मिल्क से बात शुरू की, मिल्कियत से बात शुरू की। और अजीब ये उसदुल गाबा, इसके अलावा अबू याला मूसली, इब्ने अबी शैबा, इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक, हाकिम नीशापुरी, जलालुद्दीन सुयूती, सब के सब ने कहा कि जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि वाते ज़ल क़ुरबा हक़्क़ा, तो पैगंबर ने फदक सैयदा ज़हरा को दे दिया। क्या फदक विरासत है? सब ने कहा नहीं, विरासत नहीं है। विरासत मुअर्रिस की मौत के बाद मिलती है। फदक 4 साल फातिमा ज़हरा की तहवील में रहा। फदक फातिमा की विरासत नहीं है, फदक फातिमा ज़हरा की मिल्कियत है। ये उलमाए अहले तसन्नुन ने बयान किया। विरासत पैगंबर की मौत के बाद मिलती है कि अब मरे हैं तो तस्फिया किया जाए आपकी विरासत से मुतल्लिक। फदक विरासत नहीं है, फदक मिल के फातिमा है, फदक मिल्कियत सैयदा है जो पैगंबर ने जिंदगी में दिया और 4 साल से फातिमा के पास है। और हिज़्ब हाकिम मुद्दई है, न फातिमा मुद्दई है। फदक फातिमा की मिल्कियत में है तो गवाह मुद्दई के जिम्मे है और मुद्दई फातिमा नहीं है। फातिमा तब मुद्दई बनती और गवाह फातिमा के जिम्मे तब बन सकते थे कि फदक किसी और के पास होता और फातिमा दावा करती। फदक फातिमा ज़हरा की मिल्कियत में है, हिज़्ब हाकिम मुद्दई है, तो गवाहों की जरूरत फातिमा को नहीं है, गवाहों की जरूरत हिज़्ब हाकिम को है। वो गवाह लेके आए, न कि फातिमा ज़हरा। लेकिन फिर जब हिज़्ब हाकिम मिल्कियत से दस्तबरदार हुआ, नीचे आया, विरासत की बात की, तो अब एक ऐसी हदीस बयान की जिसका उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरा रावी नहीं। नहनु माशिरल अंबिया ला नूरिसु वला नुवर्रिस, ना हम किसी के वारिस हैं ना हमारा कोई वारिस। सैयदा ने आयात कुरान पढ़ी और अंबार लगा दिया। इस खुतबे में सैयदा ने 63 आयात पढ़ी। यह खुतबा जो मुहाजिरीन और अंसार की मौजूदगी में, जो खुतबा बाद में इयादत करने वाली खवातीन के सामने दिया, उसमें सिर्फ 9 आयतें पढ़ी। लेकिन अगर आप घरों में बैठ के फुर्सत मिले इस खुतबे का मुताला करें, आपको यूं लगने लगेगा जैसे ये आयत अलग से नहीं है, खुद कलाम फातिमा इतनी खूबसूरती से इन मोतियों को परो दिया अपने कलाम में। ये फातिमा ज़हरा का मिजाज कुरानी है। रूह फातिमा ज़हरा कुरान से इतनी आमीख्ता है और हम आहंग है कि कलाम फातिमा और कलाम खुदा बाहम यूं मखलूत है कि लगता है एक जात का कलाम है। 63 आयतें पढ़ी, इतनी आयतें पढ़ी
हिज़्ब हाकिम मजबूर हो गया। बास आयात के जवाब में कहता था ये आयत कुरान में है। बार बार हाजिरीन के सामने शर्मिंदा हो रहा था, बार बार शर्मिंदा हो रहा था। ये तारीख की किताबें, यहां तक कि अब जब मुजस्सम कुरान बोल रहा है, वो बीबी जो शागिर्द खुदा है, जिसका मुअल्लिम सिर्फ अल्लाह है, कौन बराबरी करे इस फातिमा की जो इल्म अली के बराबर है? वो बराबरी करें जो घर में अपने बच्चों से पूछ के आते हैं मसले, बेटियों से सीखते हैं। किसी के साथ नबी जादी का कोई मुकाबला नहीं। इस दर्जा लाजवाब हुए, कोई रास्ता नहीं बचा कुरान के मुकाबले में कोई आयत लेके आए। 63 आयतें पढ़ी, जब कोई आयत ना मिली तो जवाब में हदीस काट के ले आए, हदीस। और जब फातिमा ज़हरा ने बराबर हदीस के जवाब में फिर आयत पढ़ी, कहा ये आयत को छोड़ें, ये दाऊद और सुलेमान और साबिका अंबिया के साथ खास थी, आपके मुतालिक नहीं है, हदीस लेके आए। सैयदा यही चाहती थी। 3 दिन पहले जिन अफराद ने अपनी जुबान से कहा कि हस्बुना किताबुल्लाह, आज फातिमा ज़हरा ने फिर उन्हें मजबूर कर दिया कि ना, किताब काफी नहीं है, हदीस की तरफ आए। और जब हदीस लेके आए और फातिमा ज़हरा ने फिर मजीद दलाइल दिए, गवाह पेश किए, तो मजबूर हो गए और करना गवाह कामिल होने चाहिए। जो उम्मे ऐमन है, ये खातून है, मर्द पेश करे। यहां सैयदा जनाब सलमान को भी लेके आ सकती थी जो कि गवाह थे, निसाब शहादत मुकम्मल कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। यहां हिज़्ब हाकिम का अपने कलाम पर एतमाद नहीं है। अगर हिज़्ब हाकिम समझता है जो मैं सुना रहा हूं ये हदीस है रसूल की, तो क्या रसूल की हदीस के मुकाबले में किसी गवाह की हैसियत अहमियत रखती है? हदीस सुनाने के बाद फातिमा ज़हरा से गवाहों का मुतालबा करना, यह खुद दलील है कि हिज़्ब हाकिम को अपनी सुनाई हुई हदीस पर ईमान नहीं है। मेरे अजीजों, कोई रास्ता ना बचा हिज़्ब हाकिम के पास इस दर्जा मुदल्लल गुफ्तगू की। बकौल अयतुल्लाह वहीद खुरासानी की, सैयदा ने शक्कुल कमर किया इल्म में, बलागत में, मारिफत में। एक सलावात भेजिए खानदान बारे दीगर सलावात भेजिए। ये फातिमा ज़हरा की फतह थी। बज़ाहिर हिज़्ब हाकिम कुछ अरसा मुतमक्किन रहा, लेकिन दर्जा एतबार से साकित हो गया, साकित हो गया। ये नबी ज़ादी ने, ये पहला मरहला था, जिहाद फातिमी का पहला मरहला था, जिसमें फातिमा ज़हरा पूरी तरह से कामयाब हुई। और फिर फातिमा ज़हरा पलटी और अब दूसरे मराहिल एक एक फर्द के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। उठो, गदीर में जो ऐलान सुना, गवाही दो, हक पामाल हो रहा है। अगरचे हिज़्ब हाकिम कुछ अरसे तक मजीद हुकूमत कर पाया, लेकिन निगाहों से यूं गिरा दिया फातिमा ज़हरा ने। हिज़्ब हाकिम को यह एहसास होने लगा कि अगर ये खातून कुछ दिन और जिंदा रह गई, फिर ये लोग खुद हमें मसनद से उतार देंगे। चुनाचे क्या हुआ, मैं बराबर 3-4 दिन से बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। एक सहाबी ये रसूल है, वो पलट कर जब मदीने में दाखिल हो रहे हैं, इन्हें सफर में पैगंबर की रिहलत की इत्तला मिली थी। जब आ रहे हैं पुरसा देने की नीयत से,
कि मैं घर नहीं जाऊंगा, सीधा नबी ज़ादी के दरवाजे पर जाऊंगा, अली के पास जाकर ताज़ियत करूंगा। तो जैसे ही मदीने में दाखिल वो जैसे जैसे करीब हो रहे थे, वो सहाबी रसूल देखा बनु हाशिम की गली से धुआं उठ रहा है, नबी ज़ादी के घर से धुआं उठ रहा है। वो सहाबी सोच में पड़ गए कि हमें तो पैगंबर इस्लाम ये फरमाया करते थे, अगर किसी घर में कोई फर्द इंतकाल कर जाए तो 3 दिन तक उस घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, तो दूसरे अजीजों को चाहिए उसे खाना बना के भेजें। शायद पैगंबर की मौत पर असहाब ने खानदान पैगंबर का ख्याल नहीं रखा और वो खुद खाना बना रहे हैं। ये सोचते हुए दिल में दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो चलते हुए नबी ज़ादी के घर के करीब पहुंचे तो जो वो सोचा था वो बहुत मामूली बात थी, इसलिए कि अब उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा जहां पैगंबर इस्लाम खड़े होकर दुरूद पढ़ा करते थे, अब वो टूट चुका है, कुछ जला हुआ है और ये दरवाज़ा गिरा हुआ है। ऐसे आलम में मेरे अजीज़ों, नबी ज़ादी, मैंने कल और परसों की गुफ्तगू में अर्ज़ किया, अब हाथ ज़ख्मी है, ताज़ियाने लगे, पहलू शिकस्ता है, पसलियां टूट चुकी हैं और आंख के नीचे जख्म का निशान है। इस हालत में जबकि अली को घर से मस्जिद की तरफ ले जाया जा रहा है, अर्ज करूं कैसे लेके गए? अली को घर से मस्जिद उस तरह नहीं लेके गए जैसे 61 हिजरी में अली की बेटी को करबला से कूफा, कूफा से शाम लेके गए। नहीं, आज अली को बड़ी बेअदबी के साथ लेके जाया गया, इस तरह से कि नबी ज़ादी पहलू का दर्द भूल गई। क्या आलम है? अली को जब मस्जिद लेके पहुंचे, हालत ये, कुछ अफराद खड़े, कुछ कुर्सियों पर बैठे और अली सामने जमीन पर बैठे। अली के गले में रस्सी है, किसी के हाथ में तलवार है और वो बराबर ऊंची आवाज में अली की तरफ देखकर ये कह रहा है कि उठो और सामने बैत करो, वरना मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। ऐसे आलम में नबी ज़ादी घर से चल पड़ी। इस जुमले का शायद हम वाज़न न कर सकें। मैं एक बात कहूं ताकि बात जवानों तक पहुंच जाए। आयतुल्लाह हुसैन अंसारियान आज से चंद साल पहले तेहरान हुसैनिया इरशाद में बीबी की शहादत की मजलिस पढ़ रहे थे और जब शहादत की मजलिस पढ़ चुके तो बानियान और मेज़बान ने ख्वाहिश की कि बाकी मोमिनीन भी यहाँ पर लंगर तनावुल कर रहे हैं, न्याज खा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ बैठ जाइए। सबकी ख्वाहिश है, कुछ बात हो जाएगी, सवाल जवाब हो जाएंगे, आप हमारे साथ तनावुल करेंगे, हमें खुशी होगी। आधा घंटा 40 मिनट बैठकर उनके साथ ग़िज़ा तनावुल करते रहे। जब उठने लगे तो देखा कि उस इमाम बारगाह के गोशे में एक शख्स बैठा अभी तक गिरिया कर रहा है, अभी तक रो रहा है। हुसैन अंसारियान चलते हुए उस शख्स के पास पहुंचे और क्या कहा मैं कई सालों से बीबी की शहादत पढ़ रहा हूं और आज मैंने बीबी के बहुत सारे मसाइब पढ़े। वो कौन सी बात है और वो कौन सा जुमला है जो तुझे अभी तक रुला रहा है और अभी तक तुम खामोश नहीं हुए? तो उस फर्द ने कहा आक़े अंसारियान, शायद आपको मालूम नहीं है, मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं। आज आपने पढ़ा कि फातिमा ज़हरा की पसलियां टूट गईं, तो मैं जानता हूं जब किसी इंसान की पसलियां टूट जाएं तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि इन टूटी हुई पसलियों के साथ नबी ज़ादी ने 90 से 95 दिन कैसे गुजारे होंगे। मेरे अजीजों, जिस हालत में एक इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल होता है,
उस हालत में नबी ज़ादी ने हसन और हुसैन का सहारा लिया। कभी दीवार का सहारा लेती हैं, कभी उठती हैं, फिर बैठ जाती हैं। हजार मुश्किलों से नबी ज़ादी चलते चलते कहाँ पहुंची हैं? आज दोबारा फातिमा ज़हरा मस्जिद आई हैं। क्यों मस्जिद आई हैं? जानती हैं कि लोग अली से बैत का मुतालबा कर रहे हैं और अली क़यामत तक बैत नहीं करेंगे। तो जब अली इनकार करेंगे, मबादा ये तलवार चला दें और इमाम की जिंदगी खत्म हो जाए, इमाम शहीद हो जाएं, इमामत को बचाने के लिए, विलायत को बचाने के लिए, मुहाफिजा इमामत व विलायत, उस हाल में चलते हुए मस्जिद आई और जैसे ही अली को इस हाल में देखा, फरियाद निकल गई। एक मर्तबा गिरिए की आवाज बुलंद हुई और उस कौम की तरफ रुख करके फरमाया, तुम मेरे नबी ज़ात से, नबी के भाई से बैत लेना चाहते हो, अली से बैत लेना चाहते हो, तुम अली से बैत लो। मैं अभी अपने बाबा की कब्र पर सर से रिदा हटाकर तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ करूंगी। जैसी बीबी की जुबान से, जैसी बीबी की जुबान से ये कलिमात जारी हुए, सलमान फारसी कहते हैं, मैंने मस्जिद नबवी की दीवारों को बुलंद होते हुए देखा। इतनी बुलंद हुई कि एक दरमियाने कद का इंसान उनके नीचे से गुजर सकता। तो फौरन अली ने मेरी तरफ देखा, कहा सलमान जाओ नबी ज़ादी को मना करो, उम्मत के हक में बद्दुआ न करें। नबी ज़ादी के हाथ नीचे आ गए। दोबारा चलती हुई उन अफराद के पास आई और कहा, चूंकि वली खुदा का हुक्म था इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ नहीं करूंगी, लेकिन जब तक अली के गले से रस्सियां नहीं खोलोगे, फातिमा ज़हरा वापस नहीं जाएंगी। यहां तक कि हिज़्ब हाकिम मजबूर हुआ, एक एक करके अली के गले से रस्सियां खोली और नबी ज़ादी अली को अपने हमरा लेकर घर की तरफ चल पड़ी। अब मैं दस्ते अदब जोड़कर फातिमा ज़हरा की बारगाह में ये जुमला कहता हूं, ए नबी ज़ादी, आपके दरवाजे की हुर्मत को पायमाल किया गया। ए नबी ज़ादी, आपके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। ए नबी ज़ादी, आपकी पसलियां टूट गईं। ए फातिमा ज़हरा, आपके रुखसार पर लोगों ने तमाचे मारे। ए नबी ज़ादी, आपके हाथों में ताजियाने लगे और आप बड़ी मुश्किलों से चल के मस्जिद पहुंची हैं, लेकिन इतनी कोशिश के बाद आपने वली खुदा की जिंदगी को बचा लिया, आपने इमाम वक्त की जिंदगी को बचा लिया। लेकिन मेरी 1000 मर्तबा जान कुर्बान आपकी बेटी ज़ैनब बिन्ते अली पर, जो मदीने से करबला तक भाई के साथ साथ चलती रही ताकि किसी तरह से हुसैन की जान बच जाए, लेकिन 70 कदम के फासले पर 13 ज़रबों से हुसैन को ज़िबा होते हुए देखती रही। बस मेरे अजीजों, आज अली की आवाज में हम आवाज हो जाइए। आज सारी कायनात गिरिया कर रही है। आज रोज़ शहादत फातिमा ज़हरा है। आज कभी ना रोने वाले अली रो रहे। अली कैसे रो रहे हैं? उम्मे सलमा फरमाती हैं, अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं कि हम मिलकर, अली के साथ मिलकर नबी ज़ादी को गुस्ल दे रहे थे और अली हम दोनों से कह रहे थे आहिस्ता गिरिया करें, हसनैन तक आवाज ना जाए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के दिल को तकलीफ पहुंचेगी। अस्मा कहती है अली हमें बार बार मना कर रहे थे, लेकिन अचानक न जाने अली को क्या हुआ, अली ने फातिमा ज़हरा को गुस्ल देना छोड़ दिया और अपना सर दीवार पर रख दिया और अली ऐसे रोने लग गए जैसे एक बूढ़ी मां अपने जवान बेटे की लाश पर रोती। हमने पूछा, अली आप तो हमें मना कर रहे थे, कौन सी चीज है जिसने आपको रोने पर मजबूर किया? अली फरमाते हैं, मैं फातिमा की मजलूमियत पे रोता हूं। अरे फातिमा की पसलियां टूट चुकी, मुझे फातिमा ने कभी नहीं बताया अली मेरी पसलियां टूट चुकी हैं। गुस्ल मुकम्मल हुआ, कफन दिया गया और कफन देने के बाद अली ने बारी बारी बच्चों को बुलाया, बेटा हसन आए, आकर आखिरी मर्तबा मां के चेहरे की जियारत करें। इमाम हसन आए, फिर इमाम हुसैन की बारी आई, लेकिन आकर दरवाजे की दहलीज पर रुक गए। मौले मुत्तकियान ने फरमाया, बेटा हुसैन
क्या माँ के चेहरे की ज़ियारत नहीं करेंगे? अर्ज किया, बाबा मेरा दिल फटा जा रहा है, मैं बेताब हूं, मैं मिलना चाहता हूं। कहा बेटा फिर क्यों रुक गए? कहा बाबा एक बात का जवाब दीजिए, अल्लाह की निगाह में मेरी मां का मकाम बुलंद है या जनाबे मरियम का? कहा आपकी मां का मकाम बुलंद तर है। कहा मेरा मकाम बुलंद है या जनाबे ईसा का? कहा आप फख्रे ईसा हैं। कहा बाबा ईसा उस वक्त तक अपनी मां की मैयत पर नहीं गए थे जब तक मरियम ने खुद नहीं बुलाया था। बाबा आज जब तक मेरी मां मुझे खुद नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा। अजीजों आप जानते हैं फातिमा ज़हरा इस ज़रबत के बाद कभी दाएं हाथ से तस्बीह ना पढ़ सकी थी, लेकिन आज जब हुसैन ने कहा जब तक मां नहीं बुलाएगी मैं नहीं जाऊंगा, एक मर्तबा बंद कफन टूटे, आवाज बुलंद हुई, आओ हुसैन आओ। ये करबला नहीं मदीना है। हुसैन अपनी मां के गले लग गए। यहां आसमानों से आवाज आई, अली हुसैन को मां से जुदा करो वरना कयामत बर्पा कर दूंगा। अली आगे बढ़े, बहुत प्यार से हुसैन को अपनी मां फातिमा से अलग किया। मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूंगा, आका हुसैन, आपकी बहन ज़ैनब मौजूद है, आपके भाई हसन मौजूद हैं, आपकी नानी उम्मे सलमा मौजूद है, आपके बाबा ने आपको बड़ी मोहब्बत से आपकी मां से अलग किया, लेकिन ए हुसैन कल आपकी लाश पर सकीना आएगी। कोई मोहब्बत से अलग करने वाला नहीं होगा। शिम्र आएगा तमाचे मारेगा, शिम्र आएगा ताजियाने मारेगा। बस मेरे अजीजों, बस मेरे अजीजों, एक आखिरी जुमला और अर्ज करूं। इधर हुसैन ने ज़ियारत की और उधर ज़ैनब बिन्त अली के लिए पैगाम भिजवाया। अली फरमाते हैं फिजा जाओ, ज़ैनब से कहो आकर आखिरी मर्तबा अपने मां के चेहरे की ज़ियारत करें। सुनेंगे, सुनेंगे नबी सादी ने क्या जवाब दिया, फातिमा की बेटी ने क्या जवाब दिया। कहा फिजा मेरा दिल तड़प रहा है, लेकिन मेरे बाबा से कहें कि वो हुजरे से बाहर चले जाएं, इसलिए कि मैं अपनी मां फातिमा ज़हरा की मैयत पर अपने सर से रिदा हटा के गिरिया करूंगी, मातम करूंगी, लेकिन मुझे इस हालत में अपने बाबा के सामने जाते हुए शर्म महसूस होती है। अरे जो बीबी 5 बरस की उम्र में अपने बाबा की मौजूदगी में जाते हुए शर्म महसूस कर रही है, अल्लाह जाने यजीद जैसे शराबी के दरबार में कैसे गई होगी। अला लानतुल्लाह, अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार बेहक़ फ़ातिमा ज़हरा हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे गुनाहों से दरगुज़र फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब को नेमत तक़वा अता फरमा। जो मोमिनीन बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो किसी मुश्किल या परेशानी में उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार हाज़रीन और बानियान के रिज़्क़ को जानो मालो औलाद में वुसअत व बरकत अता फरमा। परवरदिगार हमें निज़ाम विलायत का हामी और वफ़ादार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम सब को नक्श फ़ातिमी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, आका के सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।